प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान का जन्मोत्सव रामनवमी के 6 दिन बाद यानी 16 अप्रैल शनिवार को पूरे भक्तिभाव के साथ मुख्यालय में मनाया जाएगा। मुख्यालय के सभी हनुमान मंदिरों में भगवान हनुमान जयंती को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। वहीं हनुमान जयंती पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। धर्मनगरी बालाघाट में कई दशकों से दशहरा चल समारोह में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा के सामने लगभग 40 किलो वजनी हनुमान मुकुट और वेश धारण कर भगवान हनुमान जीवंत स्वरूप में अपनी वानर सेना के साथ निकलते रहे हैं। लेकिन विगत 5 वर्षों से नगर में भगवान हनुमान जयंती पर भी 40 किलो वजनी हनुमान मुकुट और वेश धारण कर भगवान हनुमान जीवंत स्वरूप में शोभा यात्रा निकलने की परंपरा अनवरत रूप से चली आ रही है, जिसमें भी भगवान हनुमान का स्वरूप धारण करने वाले साधक को सवा महीने की कड़ी तपस्या के बाद चैत्र नवरात्रि से कठिन तप प्रारंभ हो जाता है और हनुमान जयंती पर साधक भगवान हनुमान का स्वरूप और मुकुट धारण कर अपनी वानर सेना के साथ शहर में निकलते हैं। चूंकि बीते 2 वर्ष कोविड काल के कारण यह आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष इसे धूमधाम से मनाए जाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 16 अप्रैल को भगवान हनुमान जन्मोत्सव पर साधक नरेंद्र महाराज महावीर का स्वरूप धारण कर नगर में अपनी वानर सेना के साथ निकलेंगे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर से भगवान हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली हनुमान शोभा यात्रा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सेवादार शंकर मोटवानी ने बताया कि विगत 5 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। 16 अप्रैल को शाम 7 बजे भगवान हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान का स्वरूप धारण करने वाले साधक नरेंद्र महाराज को चोला पहनाया जाएगा, जिसके बाद भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा नगर के मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर से प्रारंभ होकर काली पुतली चौक, राजघाट चौक, गुजरी चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक, नवल्टी हाउस चौक, महाराणा प्रताप चौक, नया सराफा, हनुमान चौक से होकर सर्किट हाउस से अंबेडकर चौक, भाजपा कार्यालय के सामने से जय स्तंभ चौक होते हुए पुनः मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचेगी, जहां शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा, जिसके बाद पूजन और महाप्रसाद का वितरण होगा। ये पिछले 5 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है और जहाँ तक इसकी रूपरेखा ऐसी है कि शाम को 7 बजे श्री महाराज जी को तैयार किया जाएगा और उसके पश्चात काली पुतली चौक होते हुए नगर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर चौक आएगा। और ये पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत भव्य रूप से ही निकलेगा और मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम भगवान का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहे, ऐसी कामना के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। मुकुट निकालने की भी प्रथा चालू हुई है यहाँ से, तो कितने दिन की इसमें उपासना रहती है और क्या रहता है बताएंगे? ये कम से कम इसमें 1.25 महीने का ब्रह्मचार्य नियम पालन रहता है, जो करना अनिवार्य है। उसके आधार पर ही नियम के अनुसार ही ये कार्य सिद्ध होता है और पाठ। आयोजन समिति ने जिले सहित नगर की धर्म प्रेमी जनता से भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। आपको बताएं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्री राम के जन्म के ठीक 6 दिन बाद रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसके चलते इस दिन धूमधाम से देश भर में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, जो राम के सच्चे और अनन्य भक्त थे। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत आदि करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन भगवान हनुमान को समर्पित हैं। साथ ही इस बार हनुमान जयंती शनिवार के दिन ही पड़ रही है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा और 7.5 चल रही है, वे हनुमान जी के आशीर्वाद से कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कोविड काल के 2 साल बाद इस वर्ष सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के नेतृत्व में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव भक्तिमय माहौल में पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सेवाभावी कार्यों को किया गया। जिस तरह से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरुआत सेवा से की गई थी, उसका समापन भक्ति रस के साथ किया गया। 14 अप्रैल को जैन संतों की निश्रा में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पर जहां नगर के संपूर्ण सकल जैन समाज ने भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली, वहीं संध्या 7 बजे नगर के इतवारीगंज में भव्य भक्ति भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट सकल जैन समाज के साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद से पहुंचे बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों के साथ ही अन्य सामाजिक लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दी। भक्ति
जयपुर के प्रसिद्ध गायक राजीव विजयवर्गीय के भव्य भक्ति भजन संध्या पर प्रस्तुत किए गए भजनों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजीव विजयवर्गीय, ये सुंदर दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है जैसे भजनों के साथ ही और कई ऐसे भजनों की प्रस्तुतियों ने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। भक्ति के इस रस में भक्त श्रोता भाव विभोर होकर झूमने लगे। कार्यक्रम में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति ने जयपुर के भक्ति भजन संध्या के गायक राजीव विजयवर्गीय का स्नेहिल अभिनंदन किया, जिसका पूरा मान रखते हुए गायक राजीव विजयवर्गीय ने बालाघाट में अपने गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता उनके भजनों को सुनने पहुंचे थे। बालाघाट पुलिस मुख्यालय में इन दिनों फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की जो कार्यवाही नजर आ रही है वो पुलिस कार्यवाही के बाद सवाल खड़े करने वाली है कि आखिर पुलिस अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने की जानकारी पहले क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही है। अधिकारी के निरीक्षण के दौरान ही ये सामने क्यों आ रहा है, जिस पर जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो शहर और इससे लगे ऐसे कई होटल्स हैं जहां न केवल शराब का अवैध विक्रय होता है बल्कि शराब परोसी भी जाती है और लोगों का कहना है कि ये सब पुलिस जानती है। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर नवागत पुलिस अधीक्षक के आने के बाद अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर की गई कार्यवाही के लंबे समय बाद नवागत एडिशनल एसपी विजय डाबर के आने के बाद फिर वही कार्यवाही नजर आ रही है, जबकि अब तक इस पर अंकुश लग जाना चाहिए था। बहरहाल नवागत एडिशनल एसपी विजय डाबर के साथ नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत और पुलिस बल ने ऐसे अंडे की दुकानों और स्थलों पर दबिश दी जहां अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। खासकर मुख्यालय के संवेदनशील स्थल बस स्टैंड के पीछे ट्रामा सेंटर के समीप बसों की आड़ में बूढ़ी सरेखा FCI गोदाम के पास शराब पीने और पिलाने और विक्रय करने की सूचना के बाद एडिशनल एसपी की टीम ने दबिश दी। इस दौरान ग्रामीण थाना अंतर्गत FCI गोदाम के पास एक व्यक्ति न केवल अवैध रूप से शराब बेचते बल्कि शराब पिलाते हुए भी पकड़ा गया, जिसके खिलाफ ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने पुलिस कार्यवाही की सराहना की है, लेकिन उनका कहना है कि ये सतत जारी रहे, अन्यथा ऐसी कार्यवाही बाद में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहावत की तरह नजर आती है। वहीं जिससे शराब पकड़ाई जा रही है उससे ये भी पूछताछ होना चाहिए कि वो शराब कहां से लेकर आया, ताकि इसके सप्लायर का भी नाम सामने आए। चूंकि अक्सर ऐसी चर्चा रहती है कि शराब ठेकेदार अपने मातहतों के हाथों से अवैध रूप से शराब बिकवा रहे हैं। दल बल के साथ अवैध रूप से शराब विक्रय और पिलाने की जानकारी मिलने के बाद कार्यवाही करने पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि ये कार्यवाही सतत जारी रहेगी। अलग अलग दिन योजना अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोतवाली और ग्रामीण थानों में ऐसे संवेदनशील स्थलों के साथ ही भरवेली में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि लोग पुलिस की मौजूदगी महसूस कर सकें। जो है अवैध रूप से जो शराब पिलाते हैं बिठा के, जैसे अंडे वाले हैं या आहतों के बाहर जो दुकानें बैठी खाली पड़ी रहती है उनमें कोई बैठ के शराब पीता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो प्रथम हमने उसमें कोतवाली के जो सेंसिटिव एरियाज़ है जिस पे जहाँ पर दारूखोरी की शिकायतें अमूमन अक्सर आती रहती है, जैसे आपके पेट्रोल पंप के पीछे साइड में बस स्टैंड के पीछे का है, अस्पताल के सामने जो ट्रामा सेंटर बन रहा है वहाँ की भी कई सूचनाएं आती रहती है कि वहाँ पर खाली स्थान में बैठ के बसों के पीछे दारूखोरी चलती रहती है। फिर बूढ़ी में जो अवैध कुछ दुकानें हैं जो अवैध रूप से बिठा के पिलाते हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई की थी। और उसके बाद हम लोग सरेखा ग्रामीण में FCI गोडाउन के पास में जो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ दुकान वाले हैं जो अवैध रूप से शराब पिलाते भी हैं और बेचते भी हैं, तो उसमें हम लोगों ने दबिश देकर कार्रवाई की। एक दुकानदार को हमने पकड़ा है जिसके पास में अवैध रूप से शराब रखी हुई मिली और जो बिठा के लोगों को पिला भी रहा था, उसके खिलाफ थाना ग्रामीण में कार्रवाई की है। भरवेली में एक कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है, पुलिस की मौजूदगी सभी सेंसिटिव एरियाज़ में दिखाई है। सर, ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी कि अभी कुछ? हाँ जी बिल्कुल, आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर चालू रहेगी। डे बाय डे अलग अलग तरह के हम लोग इसमें जो है एक प्लान करके कार्रवाई करेंगे। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज़।